यह रात एक अलग माहौल लेकर आई थी, जहां हर कोई अपने अपने विचारों और भावनाओं में खोया हुआ था। पराग घर की स्थिति के बारे में जानना चाहता था, जिस पर प्रेम ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वह होटल में चेक इन कर सकता है। प्रेम की इस बात पर अनिल ने हस्तक्षेप किया और पराग को समझाने की कोशिश की कि कभी कभी रात को खुलकर बिताना मजेदार होता है, खासकर जब अतीत की यादें जुड़ी हों। अनिल की बात सुनकर बादशाह ने भी अपनी राय दी और कहा कि यह उसके लिए पहली बार है जब वह सभी के साथ रात बिता रहा है। इस बीच लीला अपने भीतर एक अलग संघर्ष से जूझ रही थी। उसने मोतीबा से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए, लेकिन मोतीबा ने मना कर दिया और यह कहते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया कि अनुपमा हमेशा उनकी सहायता करती है। यह बात लीला को चुभ गई और उसने जोर देकर कहा कि घर में अभी भी उसका अधिकार है। इधर अनुपमा माहौल को शांत करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुझाव देती है कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग सोएं। वह उम्मीद करती है कि रात बिना किसी नाटक के गुजर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अनुपमा को बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी यह बेचैनी राही ने भी नोटिस की। राही ने उससे सीधे सवाल किया कि वह इतनी असहज क्यों महसूस कर रही है, लेकिन अनुपमा ने उसे टालने की कोशिश की और वापस सोने के लिए कह दिया। हालांकि राही को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने फैसला किया कि वह अनुपमा के साथ जागी रहेगी। दूसरी तरफ मीता अपनी स्थिति से थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रही थी। उसने यह सोचकर अफसोस जताया कि उसे होटल में चेक इन करना चाहिए था। वसुंधरा भी इस स्थिति में खुद को असहज महसूस कर रही थी और उसने कबूल किया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अनुपमा के घर पर रहना पड़ेगा। ख्याति, जो मीता के पास बैठी थी, ने उसे सोने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह इस तनाव से थोड़ी राहत पा सके। उधर पराग को नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी में इधर उधर करवटें बदल रहा था और गलती से प्रेम के बगल में सो गया। प्रेम गहरी नींद में था, लेकिन उसके भीतर भी अनगिनत यादें और भावनाएं उमड़ रही थी। सोते सोते वह अनिल से बात करने लगा और अपने मन की कुछ बातों को कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि एक समय था जब वह पराग को अपना हीरो मानता था। उसे वह दिन याद आ रहे थे जब पराग क्रिकेट खेला करता था और कैसे वह इस खेल में उसकी प्रेरणा बना था। प्रेम को वे पुराने पल याद आने लगे जब वह पराग के साथ घंटों क्रिकेट खेलता था और सीखता था कि गेंद को सही तरीके से कैसे मारा जाए। लेकिन इन मीठी यादों के साथ साथ उसके मन में एक शिकायत भी थी। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पराग ने उसकी उम्मीदों को तोड़ा था और अब वह उसे उसी नजर से नहीं देखता। हालांकि जब प्रेम को अचानक रात में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो पराग ने उसकी मदद की। यह एक अजीब सा संयोग था कि जिसे वह अपना हीरो मानता था, वही अब उसकी सहायता कर रहा था। रात का सन्नाटा गहरा हो रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह हर किसी के भीतर कुछ सवाल और उलझने चल रही थी। कुछ लोग अपनी पुरानी यादों में डूबे थे, तो कुछ अपने वर्तमान पर विचार कर रहे थे। घर के माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के भीतर भी बहुत कुछ हो रहा था। हर किसी के भीतर एक संघर्ष था, एक कहानी थी जो शायद कहने लायक थी, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मौन रहने पर मजबूर कर दिया था। सुबह का सूरज अपनी रोशनी बिखेरते हुए घर में एक नई शुरुआत की घोषणा कर रहा था, लेकिन जैसे ही सबकी नजरें पराग और प्रेम पर पड़ी, जो एक साथ सो रहे थे, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। कुछ पलों के लिए माहौल में चुप्पी छा गई, लेकिन जल्द ही शाह और कोठारी परिवार के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त होने लगे। सभी तरोताजा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीती रात की घटनाओं का असर अभी भी उनके चेहरों पर झलक रहा था। इधर पराग ने राही के क्रिकेट खेलने की इच्छा को सराहा। यह देखकर राही के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वह खुश थी कि पराग ने उसके विचार को महत्व दिया। दूसरी तरफ कोठारी परिवार जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उन्होंने अनुपमा के आतिथ्य की खुलकर प्रशंसा की, उसके व्यवस्थित और स्नेहपूर्ण व्यवहार की सराहना की। अनुपमा ने मुस्कुराते हुए सभी को विदा किया, लेकिन इस बीच परिस्थितियां एक नई उलझन की ओर बढ़ रही थी।
जल्द ही प्रेम को एक बड़ी समस्या का पता चला। निवेशक ने सौदा रद्द कर दिया था। यह खबर सुनकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अनुपमा ने तुरंत मुख्य निवेशक के बारे में पूछताछ की, लेकिन पराग इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। दरअसल उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह चुपके से अनु की रसोई से अपना निवेश वापस लेने की योजना बना रहा था, लेकिन इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। राही इस असफलता से बेहद निराश थी। उसकी उम्मीदें टूटने लगी थी और वह अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगी। हालांकि अनुपमा ने उसे निराश होने के बजाय उम्मीद बनाए रखने की सलाह दी। उसने समझाया कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है और हो सकता है कि आने वाला समय कुछ बेहतर अवसर लेकर आए। इस बीच प्रेम को इस बात की चिंता सताने लगी कि यह वित्तीय संकट उसकी शादी को प्रभावित कर सकता है। वह नहीं चाहता था कि इस स्थिति का असर राही पर पड़े। दूसरी ओर वसुंधरा अब भी व्यस्त थी और उसने अनुपमा से कार्यों की सूची की समीक्षा करने को कहा। अनुपमा ने लंबी सूची को स्वीकार किया और यह तय किया कि वह ओवरटाइम काम करके सब कुछ संभाल लेगी। हसमुख, जो पहले से ही अनुपमा के अत्यधिक मेहनत करने की प्रवृत्ति से चिंतित था, उससे सवाल करने लगा। उसने उससे पूछा कि क्या वह खुद को इस तरह थका देना चाहती है, लेकिन अनुपमा के इरादे अटल थे। उसने साफ साफ कह दिया कि वह किसी को यह कहने का मौका नहीं दे सकती कि अनुज की अनुपस्थिति में राही की मां अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाई। उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर हर कोई प्रभावित था। वह बिना थके काम में जुट गई और यह देखकर प्रेम ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। राही, जो अपनी मेहंदी समारोह की तैयारियों में व्यस्त थी, अनुपमा को ढूंढने लगी। उसे इस बात की चिंता थी कि अनुपमा अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ डाल रही है। हसमुख की चिंता भी बनी रही, क्योंकि वह जानता था कि अनुपमा बिना रुके काम करती रही तो उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इधर मोतीबा प्रेम और राही के लिए ऑर्गेनिक मेहंदी की व्यवस्था करने में लगी थी। वह चाहती थी कि यह समारोह खास हो और पारंपरिक रूप से मनाया जाए, लेकिन उनकी चिंताओं का दायरा सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। उन्होंने मीता को सलाह दी कि राजा के लिए एक उपयुक्त लड़की ढूंढनी चाहिए, इससे पहले कि वह किसी मध्यम वर्गीय लड़की के प्रेम में पड़ जाए। वसुंधरा अब भी अपने रुख पर अडिग थी। उसने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि वह राजा और ईशानी को करीब नहीं आने देगी। उसके इस कठोर रवैये ने माहौल में एक अलग ही तनाव पैदा कर दिया। परिवार के सभी सदस्य इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात धीरे धीरे जटिल होते जा रहे थे। हालांकि इस सारी हलचल के बीच अनुपमा अब भी अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि यह समय कठिन है, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह हर परिस्थिति का सामना पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ करेगी।